मत खोलो मेरे माजी के पन्नों को, जो मैं थी वो मैं अब रही नहीं, जो हूं वो अभी किसी को पता नहीं। क्या कहूं, किस बात से मैं शुरू करूं। जैसे मैंने अपने सभी जो भी मैं बातचीत करती हूँ अपनी बातचीत में सदा ही अपने सवालों को आगे रखा है और सवालों के जरिए ही अपने जीवन को देखा है और समझा है। आज तक के जितने भी सवाल मैंने सुने, चाहे वो अध्यात्मिक हैं, चाहे वैज्ञानिक हैं, चाहे जीवन शैली के किसी भी तत्व को छूते हो, उनका अनुभव करना ही मेरे जीवन का मकसद है। क्यों मैं ऐसा सोचती हूँ कि जो मेरे सवाल हैं, मेरे आगे सवाल हैं, उन सवालों को देखना, समझना, अनुभव करना ही मेरे जीवन का मकसद है। अनोखी सी बात नहीं लगती आपको? मैंने ऐसे खास सवालों को क्यों अनुभव करना है? क्या इसमें कोई खास वजह भी मुझको दिखाई देती है कि मैंने सवालों को ही अनुभव करना है? जो भी मेरे कानों ने सुने हैं या मेरी आंखों ने कुछ देखा है, वो सवाल के रूप में मेरे में ग्रहण कर गया। जी, कैसा मैं आज कह रही हूँ कि मेरे जीवन का मकसद ही ये है कि मैंने खास सवालों के जरिए इस जीवन की यात्रा में से गुजरना है। क्या इसमें कोई खास वजह जो मुझको दिखाई देती है? अगर है तो वो क्या है? मेरे को नहीं लगता कि आपने भी मेरी तरह ऐसा कोई सवाल पहले सुना था और ऐसे सवाल का कभी सामना किया था। बहुत ही अलग अस्तित्व रखने वाला ये मेरा अनोखा सा सवाल है। बहुत ही कोमल है और बहुत ही गहरा और लाजवाब है, जिसने मेरी चेतना में उस वक्त जन्म ले लिया जब मैं आज कुलदीप दीदी से एक खास बात कर रही थी। बात क्या कर रही थी? जिस पल में ये बात कर रही थी और उस पल में ये सवाल मेरे में क्यों आया और इस बात का और इस बात से, इस सवाल का इस बात से क्या संबंध है, वो क्या है जो बातचीत में कर रही थी। बात ये थी, देवेंद्र, अरियाना, कुलदीप दीदी और मैं जब 3 साल पहले बलीज गए जाते हैं तो वहां पर मुझे हर वक्त की तरह ही बहुत ही गजब के अनुभव होते हैं जो मेरे लिए सवाल पे सवाल बनते जाते हैं और मेरे लिए मेरे आने वाले वक्त को खोलते जाते हैं। अनुभवों का मेरे दिमाग जो मैं अनुभव करती हूँ, इनका मेरे दिमाग पर क्या असर होता है। मैं देखती हूँ कि मेरा दिमाग इन सवालों को कैसे, किस हिस्से में जमा करता जाता है, जिसका एहसास मुझको बहुत ही गहरे से होता है। और मैं बता सकती हूँ कि ये सवाल मेरे दिमाग के इस कॉर्नर में पड़े हैं। जब हम ब्लीज से वापस आते हैं तो 4 महीने के बाद एक रात का सपना मैं आप लोगों के साथ साझा करती हूँ, जहां से ये बात चलती है। कुलदीप दीदी के पापा, जिनकी मौत आज से 25 साल से भी पहले वक्त में हो चुकी है, और मैं कुलदीप दीदी को जानती हूँ 7 साल से। कुलदीप दीदी के पापा सपने में आकर मुझको अपने गांव में लेके जाते हैं, अपना घर दिखाते हैं और अपने खेत में भी लेकर जाते हैं। वहां पर खूह है और मुझको दिखाते हैं। मैंने देखा कि उनके पापा ऐसे जहां वहां देखते हैं जैसे कि कोई उनका पीछा कर रहा है और वो छुपते फिरते हैं। मुझको धीमी सी आवाज में कहने लगते हैं कि मैंने कुलदीप को एक बात बतानी थी, वो मैं आपको बता देता हूँ और आप मेरी बेटी को जो बात बता देनी। जब मैंने उनको हाँ कहा कि मैं बता दूंगी तो वो गायब हो गए। जब भी कोई ऐसी खास घटना किसी के साथ भी होती है तो उस घटना का एक स्वभाव होता है, चाहे उसका अस्तित्व सपने जैसा ही होता है, वो सपने में आता है क्योंकि सपने जैसा होगा, पर उसका प्रभाव हमारे जीने से भी गहरा और साफ होता है। ऐसा जब कोई भी खास घटना का सपना हमारे में होता है तो वो हमारे में बहुत गहरा आत्मविश्वास, साहस और गहरा निश्चय हमारे में भर देगा। मतलब कि गहरी अटलता के साथ हमारे में कह देगा कि ये है, ये ऐसा ही रंग रूप है।
मैंने जाके दीदी को बताया और मैंने 2-3 हफ्ते इस बात का इंतजार भी किया कि शायद उसके पापा मेरे सपने में आएंगे और मुझको ये बात आगे का बताएंगे कि उन्होंने दीदी को क्या कहना है। आज तकरीबन 3 साल के बाद आज सुबह जब मैं पार्क में एक्सरसाइज कर रही थी तो अचानक ही मैंने बिन सोचे समझे कुलदीप दीदी को कॉल कर दी। बातें होती गई और अचानक फिर दीदी के पापा की जैसे कोई तरंग मेरे से टकराई और मैंने दीदी से 3 साल पहले की ये जो घटना थी, मेरे को सपना आता है और मैं दीदी को बताती हूँ। ये घटना मैंने दीदी से फिर से बात करनी, उस घटना पर बात करनी शुरू कर दी। उनका घर ऐसा था, खेत ऐसे थे, उसके पापा क्या कहते थे या क्या कहना चाहते थे, मेरी और दीदी की आपस में बातचीत होती है। जब हम ऐसी बातें कर रही थी तो मेरे में एक सवाल आया कि दीदी के पापा ने मुझे ही ये क्यों बात बतानी है। मैंने उनको अभी तक देखा नहीं, मैं कभी उसको मिली नहीं, जीते जी मैं कभी मिली नहीं, मेरा उनके साथ कोई संबंध नहीं, वो मुझको क्यों बताएगी। दीदी के साथ उनका बहुत प्यार था, दीदी के बेटे के साथ उनका बहुत प्यार था, वो उनको क्यों नहीं बताएंगे, मेरे को क्यों बताएंगे। फिर वो दिन मुझको याद आया जब मैं दीदी के पहली बार घर जाती हूँ तो अचानक मैंने दीदी को कहा कि दीदी मुझको ऐसा लगता है कि आपके घर में किसी और की भी मौजूदगी है। कौन है वो मैं नहीं जानती, पर जहां पर कोई है उनके किचन में मुझको कुछ दिखाई देता है, कोई एहसास है जो मेरे में गहरा उतरता है, पर वो कौन है मैं नहीं जानती। अब ये जो सवाल है कि मुझे कैसे पता चला, अनदेखे एहसास को हम कैसे देख सकते हैं, ना दिखाई देती चीज का अनुभव हम कैसे कर सकते हैं। दीदी आपके घर में किसी और की भी एनर्जी है, किसकी है पता नहीं, पर मैं साफ कह सकती हूं कि जहां पर कोई और भी है, उस एनर्जी से मेरी 3 साल पहले की आज की इस घटना से मुझको वो बात याद आई जब मैंने बहुत साल पहले दीदी के घर में एक एनर्जी का फ्लो देखा था। जब मैं कहती थी कि जहां पर कोई है, उसके बाद जब 4 महीने के बाद उसका पापा मेरे सपने में आते हैं कि मैंने कुलदीप को ये बताना था, मेरे पास वक्त नहीं था, उससे पहले ही मेरी मौत हो गई। तो वो जो उस वक्त एनर्जी का फ्लो था, वो एनर्जी जो बहुत साल पहले मैंने दीदी के घर में पहली बार महसूस की थी, वो एनर्जी का एहसास एक ही था। तब मैं समझ गई कि जो दीदी के घर में मुझको एनर्जी महसूस हुई थी वो दीदी के पापा थे। अब बात करती हूँ अब की और आज की। जब मैं दीदी से बात कर रही थी तो अचानक मेरे में सवाल आता है कि 3 साल बीत गए, दीदी के पापा की बात वहीं पे अधूरी है, वो कब पूरी होगी। अगर शुरुआत हुई है तो अंत भी होगा। घर आकर मैं कमरे में बेड पर मौन होकर लेट जाती हूँ तो कुदरत खुद के एक बहुत ही सुंदर नजारे में मुझको लेकर जाती है। कब और कैसे कोई जीवित व्यक्ति का मरे हुए व्यक्ति की आत्मा से संबंध जुड़ता है। अब मुझको कुदरत क्या समझाती है, कैसे और कब। एक इंसान जिंदा है और दूसरा इंसान मरा हुआ है, उसकी आत्मा के साथ जिंदा इंसान कैसे और कब संबंध जोड़ सकता है। ये सवाल बहुत ही अनोखा है। इस अनोखे सवाल का और अद्भुत अनुभव का जो रहस्य है, अब वो मेरे आगे खुलने लगा है। जहां पर मेरे में फिर सवाल आते हैं, कब और कैसे कोई जीवित व्यक्ति मरे हुए व्यक्ति की आत्मा के साथ संपर्क पैदा कर सकता है। उसके साथ फिर क्या आप भरोसा करते हैं कि किसी मरे हुए व्यक्ति की आत्मा के साथ संबंध कायम हो सकता है? क्या मैं आप लोगों को सवाल करती हूँ, क्या आपको इस बात पर भरोसा है?
क्या आप इस बात पे भरोसा कर सकते हो कि एक व्यक्ति से ज्यादा कोई बड़ा व्यक्ति है, जवान है, जहां कहो कि बुजुर्ग है, उससे ज्यादा कहीं गहरा हम एक पक्षी के साथ, एक जानवर के साथ, जहां एक इंसान का जो बच्चा हो जिसकी आयु बहुत कम से कम 5 साल के नीचे हो, 1 साल के बच्चे के साथ मां के पेट में, 1 साल के बच्चे के साथ, 2 साल के बच्चे के साथ, कम से कम 5 साल के नीचे का बच्चा हो, उसके साथ टेलीपैथी के द्वारा जो संबंध है वो जल्दी और गहरा जोड़ा जा सकता है। अब मैं आपको उस नज़ारे में लेके जाती हूँ कब और कैसे एक जीवित इंसान मरे हुए व्यक्ति की आत्मा के साथ संबंध जोड़ता है और कैसे जुड़ जाता है। वो वक्त क्या है कि ऐसी घटना, अद्भुत घटना घट सकती है। क्या कहूं मैं आपको रब्बा, पिता कहूं, आराध्य कहूं, या मैं गुरु कहूं। मेरे सोने रब्बा, पालन वाले भी आप, संभालन वाले भी आप, गुरु बन के सिखाने वाले भी आप। खुश रहो, आबाद रहो, हंसते रहो, बसते रहो। मिलते हैं अगले एपिसोड में।